आप सबों को जय मसीह प्रिय। आज सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। जितने लोगों का जन्मदिन है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में लगातार बनी रहे। आने वाले सालों में आप प्रगति करें, आप उन्नति स्थान में परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए दिखाई देने पाए। हालेलुया। और जितने लोगों का एनिवर्सरी आज, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर यहां तक आपको लेके आया, आपकी जीवन की समस्याओं से परमेश्वर आपको पार रखकर दृढ़ किया है। वो मैरिज लाइफ आपका एक ब्लेस्ड लाइफ, जब तक इस संसार में प्रभु के साथ जीने के लिए मैं प्रार्थना कर ब्लेस करना चाहता हूं। आपका जीवन आशीषमय हो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रिय, हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में हम लगातार आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई प्रकार का शांति नहीं है, कोई समाधान नहीं है, चैन के बिना एक जीवन। प्रेज़ लॉर्ड। हम लगातार मनुष्य के जीवन में देखते हैं अशांत वातावरण, शरीरों को, मनों को, प्रेज़ लॉर्ड, घरों को, तमाम जगह पर मनुष्य को अटैक कर रहा है। मनुष्य छुटकारा तो चाहता है, लेकिन उसके जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। लेकिन हम मनुष्य अपने मार्ग चुनकर, अपना भविष्य लिखकर, वो डेस्टिनी को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वो यही सोच रहा है, चिंता कर रहा है, मेरा परिवार उन्नति स्थान में पहुंचे, मेरे बच्चे उन्नति स्थान में पहुंचे, मेरा परिवार में किसी बात का कमी घटी नहीं होनी। उसके लिए मैं दिन रात कमर कसकर मेहनत कर रहा हूं। अब मेहनत तो है, सब कुछ बराबर है, आपका सोच सही है, विचार भी सही है, लेकिन याद रखना, जिस मार्ग में आप चलते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर उस मार्ग में है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हम अपनी इच्छा के मुताबिक उस मार्ग में चलते हैं, हमारा डिग्री और क्वालिफिकेशन को लेकर चलते हैं, हमारा बुद्धि का सहारा लेकर चलते हैं, हम स्वयं अपना भविष्य को निर्णय लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जब यात्रा शुरू होता है, ख्वाहिशें बड़ी है, प्रेज़ लॉर्ड, बड़े बड़े विचार हमने सोच कर रखा है, आने वाले 5 साल या 10 साल में मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा, मेरा जीवन ठाट बाट का होगा, बड़ी उन्नत स्थान में मैं जाना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। बड़ी ख्वाहिश है, प्रेज़ लॉर्ड, इच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, जीवन की यात्रा में यदि यहोवा नहीं है तो प्रेज़ लॉर्ड, आपके जीवन में प्रेज़ लॉर्ड इच्छाएं तो अनेक है, यात्रा शुरू किया है, आपका विचार बड़े बड़े हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना जरूरी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। शत्रु आपको अनेक जगह पर रास्ते में गिरा सकता है, क्योंकि आपकी यात्रा में परमेश्वर, आपने सोचा आपके मन में, मैं स्वयं यात्रा करूंगा, मेरे जीवन में वो काबिलियत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी बात का कमी घटी नहीं है, फिर मुझे किसी का सहारा की जरूरत भी नहीं है, मुझे कोई पार्टनर का जरूरत भी नहीं है, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं। इस ख्यालों के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, कई बार जीवन में ठोकर आ जाता है, हम लड़खड़ा जाते हैं, हम गिर जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, और मन में अशांत वातावरण हो जाता है, घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मन बेचैन है, किसके साथ शेयर करूं, किसके साथ मैं बातें करूं, कौन मुझे आश्वासन देगा, कौन मुझे गाइडेंस देगा, मेरी जीवन की बातों में प्रेज़ लॉर्ड एक कमी है, मैं किसी से शेयर करना चाहता हूं,
मेरे से कोई शेयर करे। मेरे जीवन में अकेलापन अटैक कर रहा है बार बार। हालेलुया। आप टूट गए, आप बिखर गए, आपके जीवन में आपने विचार किया मुझे किसी का मदद की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना मनुष्य टूटता कहाँ है? अपनी जीवन की यात्रा में जब परमेश्वर नहीं रहता है, वो आपका पिता है, आपका मित्र है, आपके साथ चलना चाहता है। लेकिन कई बार हम प्रभु को छोड़कर हमारा जीवन की यात्रा हम स्वयं लिखते हैं। उस यात्रा में हम पगडंडियां बनकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जीवन जब बीच रास्ते में पहुंचता है, अनेक समस्या को देखते हैं, तो हमारी इच्छा और ख्वाहिशें उधरित हो जाता है। इस संसार की समस्या को देखकर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे चल पाऊंगा? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हिम्मत हार चुका हूं, टूट चुका हूं। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? हो सकता है आज आप में से कई लोग होंगे जिसका बिजनेस का लॉस हो जाए, नौकरी में प्रेज़ द लॉर्ड अनेक प्रकार का टेंशन, वर्कलोड बढ़ गया है, बॉस आपको लगातार टॉर्चर कर रहा है, आपके ऊपर प्रेशर इसी प्रकार का बर्डन दे रहा है जिसके कारण से आपका मन अशांत है, हृदय टूट चुका है। यदि नौकरी नहीं करूंगा घर कौन चलाएगा और मुझे दूसरा नौकरी कैसे मिलेगा? इस प्रकार की चिंता के साथ अस्थिरता भरा जीवन में आप आगे बढ़ते जा रहे दिख पड़ते। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, हमारी जीवन की यात्रा चाहे कितना भी कठिन क्यों ना, हम परमेश्वर को साथ लेकर चलेगा तो हमें किसी बात का डर की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें मदद करेगा, वो हमारा सहारा है, वो हमारा साथ बनकर चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसने हमें श्वास देकर जीवन दिया है। तो ये जन्म देने वाली तो माँ है, लेकिन जीवन देने वाला परमेश्वर है। याद रखना, इस संसार में अनेक बच्चे पैदा होते हैं मृत्यु के साथ। जन्म तो दे दिया माँ ने, लेकिन जीवन परमेश्वर ने नहीं दिया। हालेलुया। जन्म देने वाली माँ है तो जीवन देने वाला परमेश्वर। यदि आपको आपकी माँ ने जन्म दिया है, लेकिन आपका परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। हालेलुया। याद रखना, ये जीवन परमेश्वर का है। प्रभु को सौंप कर जब आप आगे बढ़ोगे, आपका जीवन ब्लेस्ड लाइफ होगा, धन्य होगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र भजन संहिता 37 अध्याय उसका 23 कलम, Psalms 37 वर्स 23। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दो बातें भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर का दास कहता है, आपकी गति, आप चाहे कितना भी दौड़ो, कितना भी पैसे कमाने के लिए दौड़ो, हार्ड वर्क करो, दिन रात आप कोशिश करो, लेकिन यदि यहोवा दृढ़ नहीं करेगा, जो कुछ भी कमाएगा वह उसमें आपके जीवन में बरकत नहीं रहेगा। वो बरकत बिना का आशीष है, वो बरकत बिना का धन है, वो बरकत बिना का मेहनत है जिसको आप करते हैं और एक तरह से आएगा, दूसरी तरह से चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ही मनुष्य की गति को दृढ़ करता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका बिजनेस में आप स्थिर है? क्या आपका नौकरी में आप दृढ़ है? जिस रास्ते में आप चलते हैं, क्या आपने सफलता प्राप्त किया है? आप सफल हुए क्या आपके जीवन में? यदि आज भी असफलता है तो याद रखना, परमेश्वर ने आपकी गति को दृढ़ नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको स्थिरता नहीं दिया। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भूल है, हम अकेला चल पड़े, हमने स्वयं यात्रा को निर्णय किया, हम स्वयं प्रेज़ द लॉर्ड अपनी मंजिल को पाने के लिए हालेलुया परमेश्वर का सहारा बिना निकल पड़े, जिसके कारण से आज भी हम दृढ़ नहीं हुआ है, बीच रास्ते में फंस गए हैं, हालातों को देखकर डर गए हैं, समस्या को देखकर डर गए। अब आगे क्या होगा करके सवालों के साथ आप जब गूंज रहे, प्रेज़ द लॉर्ड,
यहोवा परमेश्वर आपको दृढ़ करता है। यदि प्रभु आपको दृढ़ नहीं करेगा, आपकी जीवन की सारी बातें फेल है, आपका मेहनत फेल, कमाना फेल, सब कुछ बिना बरकत का, बिना रुके हुए घर से वो चला जाएगा, अनेक खर्चों में चला जाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर को वचन करता है और उसका चलन से वो प्रसन्न होता। कहने का मतलब, आज आपका चाल चलन कहाँ है? क्या प्रभु में चल रहे या फिर दुनियादारी जीवन में चल रहे? यदि आप प्रभु में चल रहे तो आपकी यात्रा, आपकी गति परमेश्वर दृढ़ करेगा। यदि आप प्रभु में नहीं चल रहे तो आप चाहे कुछ भी क्यों ना करो, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा। आप मेहनत करो, पैसे इन्वेस्ट करो, सब कुछ बर्बादगी में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं है। उसका कारण है, प्रभु जो आपसे इच्छा रखता है उस मार्ग में आप यात्रा नहीं करने के कारण से आपकी जीवन में बड़ी समस्या आ जाता है। हालेलुया। इन दिनों में अपनी गति को स्थिर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरा चाल चलन यदि गलत है तो फिर से तेरे मार्ग में चलना चाहता हूँ, चाहती हूँ कर एक निर्णय का साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके परिवारों को, आपके बिजनेस को, आपके लाइफ को स्थिर करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन देखने के लिए कृपा किया। तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु, तू हर एक को मदद कर। इन दिनों में प्रभु जितने लोग स्थिर नहीं है, बिजनेस में लॉस कर रहे हैं, अभी तक जो कुछ भी जीवन में किया सफलता प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना कर वो बंधन को तोड़ता हूँ। जाने अनजाने में जो गलती किया प्रभु क्षमा कर, सही मार्ग में चलने के लिए प्रभु हर एक को मदद कर, उनका पैरों को दृढ़ कर। आज तेरा वचन हमें हिम्मत दिया से धन्यवाद। हमारी रास्ता हम स्वयं चुनने के कारण से प्रभु हम भटक जाते हैं। प्रभु इन दिनों में तेरा मार्ग में चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को दृढ़ कर धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रेम में प्रार्थना बढ़ते रही, प्रभु आपको स्थिर करेगा, डरने की जरूरत है। प्रभु इस वचन के साथ आप सबको आशीष दे। जय मसीह।